ऑलवेज वेलकम साथियों। डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ। इंजीनियरों अपनी थ्योरी ऑफ मशीन सीरीज चल रही है। जो भी कंटेंट अब तक आपने पढ़ा है और आगे इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, सारा कंटेंट आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल है। जिस तरह से मैकेनिकल इंजीनियरिंग जनरल नॉलेज की सीरीज कंप्लीट अवेलेबल है, इन नोट्सों का इस्तेमाल आप एसएससी, आरआरबी, स्टेट, जेईई, गेट, बीटेक, एएमआई के एग्जामिनेशन के लिए कर सकते हैं। चलिए साथियों, शुरुआत करते हैं नए टॉपिक के साथ, नए वीडियो की। फ्लाई व्हील आते हैं साथियों नए टॉपिक पर हम, जिसका नाम है फ्लाई व्हील। अब तक हमने जाना और सुना होगा क्या चलता है फ्लाई व्हील में, क्या होता है फ्लाई व्हील। पहले कभी हम सोचा करते थे उड़ाकर ले जाता होगा लोगों को, ऐसा होगा फ्लाई व्हील। लेकिन आज आपको बता देते हैं इसके बारे में सारी आपकी क्या धारणा है और एक्चुअल में फ्लाई व्हील किसे कहा गया है। जैसा कि अब तक हम स्टडी कर चुके हैं साथियों, यदि आपके पास डिस्टेंस हो उसका आप डिफरेंशिएशन कर कर वेलोसिटी निकाल लेते हैं। वेलोसिटी का टाइम के सापेक्ष डिफरेंशिएशन कर कर आप एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। इसका भी टाइम के सापेक्ष आप देखें तो इसमें कुछ चेंज आ रहा है तो उन्हें जर्क कहते हैं। इसका डिफरेंशिएशन करें एक्सेलरेशन का, या कहें एक्सेलरेशन में भी समय के साथ परिवर्तन आ रहा है, उन्हें जर्क या फ्लक्चुएशंस कहा जाता है। तो इन्हीं जर्क या फ्लक्चुएशंस को बैलेंस करने के लिए, कम से कम करने के लिए, मिनिमाइज करने के लिए फ्लाई व्हील पिक्चर में आता है। हम चाहते हैं वी वांट एंगुलर एक्सेलरेशन या तो कांस्टेंट हो या कांस्टेंट के बराबर हो, लगभग बराबर ही बना रहे। इसमें बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं आए। अब जैसा कि आप यहाँ इसे समझने के लिए फ्लाई व्हील को देख सकते हैं। फ्लाई व्हील एक स्टोरेज या बैलेंसिंग करने के काम आता है। किस प्रकार से, अब यहाँ आप देख रहे हैं पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है। मान लेते हैं यहाँ पर फ्यूल आपने जलाया, झटके के साथ आपकी क्रैंक को घुमा दिया गया, लेकिन क्रैंक आपकी यहाँ जाकर रुक जाती है, बाहर की तरफ रुक जाता है। आपका पिस्टन वापस अंदर क्यों आएगा? आपने यहाँ पर सिलेंडर बना रखा है, इसमें पिस्टन है, ये पिस्टन बिल्कुल पास था, इसमें फ्यूल जलाया, पिस्टन को इसने बाहर फेंक दिया, पिस्टन वापस क्यों आएगा? ये यहीं रुक जाएगा बाहर की तरफ। इसने धक्का मार दिया, चोट खाई है। तो इस क्रैंक को वापस आने के लिए, ये क्रैंक है, यहाँ पर कोई हम व्हील जोड़ देते हैं जो कि मास से बना हुआ है। कोई सॉलिड हो सकता है, हॉलो मतलब रिंग टाइप का हो सकता है, और डिस्क टाइप का हो सकता है, वो आगे जाकर जानेंगे हम। अब आपने क्या कर दिया है, क्रैंक पर कोई लोड लगा दिया है, कोई व्हील लगा दिया है। अब व्हील क्या करेगा, एक साथ इसमें धक्का लगेगा, व्हील में रोटेशन होगा, तो एक साथ व्हील रुकेगा नहीं, वापस घूमेगा। अब इसमें एनर्जी स्टोर हो चुकी है, यही फ्लाई व्हील होता है। अब ये घूमेगा वापस तो पिस्टन को वापस यहाँ लेकर आएगा, फिर से फ्यूल जलेगा, तो हमारा साइकिल स्टार्ट हो जाता है। इस प्रकार से इंजन स्टार्ट होकर वर्किंग करने लग जाता है। जो आपने यहाँ व्हील लगाया इसी को फ्लाई व्हील कहते हैं, जिसमें एनर्जी स्टोर हो जाती है। जब आप चाहें इसमें एनर्जी स्टोर कर लेते हैं, जब आप एनर्जी आपको मिल नहीं रही है तो इससे वापस एनर्जी ले लेते हैं। जैसा कि यहाँ फ्यूल जलता है, एक साथ धक्का देता है इसको, तो इसमें एनर्जी स्टोर हो जाती है, रोटेशन करने लग जाता है। लेकिन वापस आने के लिए आपके पास कुछ नहीं है, तो इस फ्लाई व्हील से क्रैंक को वापस पावर देता है, कनेक्टिंग रोड को, और पिस्टन वापस अपनी पुरानी पोजीशन पर आ जाता है। जैसा आपने इंजनों में देखा होगा, साइड में बड़े बड़े व्हील लगे होते हैं, घूमने के लिए कनेक्ट होते हैं एक दूसरे से। यहाँ ऊपर हेड में पिस्टन सिलेंडर घूमते हैं, व्हीलों को घुमा देते हैं, पावर स्ट्रोक मिलता है, ये घूमते रहते हैं, बाकी स्ट्रोक कंप्लीट कराते हैं। यही फ्लाई व्हील लगे हुए होते हैं। फ्लाई व्हील का साइज बहुत छोटा या बहुत ज़्यादा बड़ा भी हो सकता है, और ये रिंग टाइप हो सकता है, इस प्रकार कनेक्ट हो सकता है, और हो सकता है ये सॉलिड हो, डिस्क टाइप हो सकता है, रिंग टाइप का हो सकता है। जितनी जैसी आपको रिक्वायरमेंट है, ऐसा फ्लाई व्हील अपना साइज लेकर चलता घूमता रहता है, आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्लाई व्हील की वर्किंग समझने के लिए आप समझ सकते हैं, जैसा न्यूटन का लॉ, कोई चीज़ मोशन में है तो मोशन में रहना चाहेगी। यदि वो अपनी किसी पोजीशन पर ठहरी हुई है तो उसी पोजीशन पर रुककर अपनी स्थिति बनाए रखना चाहती है। उसमें चेंज आने के लिए, चेंज करने के लिए किसी बाहरी बल की आवश्यकता होती है, तो कह सकते हैं वो जड़त्व होता है। तो इसी प्रकार इस फ्लाई व्हील में एनर्जी, एक बार फ्लाई व्हील रोटेशन कर जाता है तो ये डायरेक्ट घूमेगा नहीं, लेकिन आप इसको एक बार घुमा देते हैं किसी पावर से तो एक साथ ही फिर से रुकेगा नहीं। तो इसी प्रकार इसमें एनर्जी आती है और ये वापस एनर्जी देने लग जाता है। अब उम्मीद करते हैं साथियों फ्लाई व्हील का आपको बेसिक प्रिंसिपल समझ में आ गया होगा, किस प्रकार से काम करता है। अब ये फ्लाई व्हील से आप जब चाहें एनर्जी दे सकते हैं, जब चाहें एनर्जी ले सकते हैं। जैसा कि आपको इंजन के बारे में बताया था, इंजन डायरेक्ट काम नहीं करता यदि इसको फ्लाई व्हील से कनेक्ट नहीं करते, या फिर ऐसे बहुत सारे काम होंगे जिनसे फ्लाई व्हील लगाकर आप उसे आसान बना सकते हैं। जैसा कि पंचिंग प्रेस हुई, आपको हॉल करना हो, और इसके हिसाब से आपको ये समझ में आ गया है फ्लाई व्हील किस तरह से काम कर सकता है। तो यदि आप कोई नया मैकेनिज्म बनाना चाहें जहां आपको आवश्यकता है, तो फ्लाई व्हील का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके जीवन में फ्लाई व्हील का क्या क्या रोल हो सकता है, क्या क्या होने वाला है, क्या क्या चल रहा है, ये सब जानेंगे डिटेल में आगे आने वाली वीडियोज़ में साथियों। उम्मीद करते हैं विद्वानों, वीडियो में दी गई अब तक की जानकारी आपको अच्छे से समझ में आई होगी।
अभी भी आपका कोई कन्फ्यूज़न है तो आप हमसे कमेंट कर पूछ सकते हैं साथियों। आप चाहें तो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।